नमस्कार साथियों। 2 दिन पूर्व 24,600 शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ। उस जिला आवंटन में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं दिखी। जो भी शिक्षक अपने जिला में चाहते थे स्थानांतरण, प्रथम जिला में उन्होंने अपना गृह जिला का विकल्प दिया था और कुल मिलाकर 3 जिला का विकल्प उन्होंने दिया था, लेकिन लगभग 90% शिक्षकों को दूसरा या तीसरा विकल्प दे दिया गया। जैसे कि कोई पटना जाने वाला शिक्षक अगर पहला ऑप्शन पटना दिया था तो उसको वैशाली भेज दिया गया। मुजफ्फरपुर का कोई शिक्षक अगर मुजफ्फरपुर चाह रहा था, पहला ऑप्शन मुजफ्फरपुर दिया था, तो उसे दे दिया गया सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिसने पहला विकल्प दे दिया था उसको मुजफ्फरपुर दे दिया। इसी तरह से बिहार के लगभग सभी जिलों में यही चीज हुआ। किसी को भी अपना प्रथम जिला नहीं मिला, गृह जिला नहीं मिला। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। हर जिले में ट्रांसफर हुआ। ये नहीं कह सकती है विभाग के किसी भी जिले में रिक्ति नहीं थी, हर जिले में ट्रांसफर लगभग हुआ है। लेकिन किसी भी जिले में वहां के गृह जिला जिनका था उनको नहीं ट्रांसफर मिला। तो ये समस्याएं आई। हम लोगों ने तत्काल इस पर काम करना शुरू किया और आप देख रहे होंगे, आप लोगों को प्रिंट मीडिया के द्वारा आज देखने को मिल गया होगा कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ ने उन सभी 24,000 से अधिक शिक्षकों का जो प्रथम जिला नहीं मिला, इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और मीडिया में मजबूती से इन बातों को रखा। किस तरह से सीमावर्ती जिलों में वहां के स्थानीय शिक्षकों के साथ भेदभाव हुआ, उनको जिला आवंटन नहीं मिला। वैसे 17,000 वंचित शिक्षकों की आवाज को ही मजबूती से उठाया गया। तो आज हम लोग कुछ सचिवालय से जो अपडेट मिला है हमको, हमारे संगठन को, वो आप लोग के समक्ष भी रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे संगठन के मजबूत साथी विकास जी, जो आज सचिवालय गए थे और उन्होंने जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया है कुछ, उनको मैं साधुवाद दूंगा। क्योंकि आप लोगों को बता दें कि उनका गृह जिला पटना है, लेकिन वो पटना से सैकड़ों किलोमीटर दूर पदस्थापित है और 24,000 से अधिक शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ, लेकिन विकास सिंह का नहीं हुआ। ये विकास सिंह जैसे अनेकों साथी हैं जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ के मजबूत सहयोगी हैं, और जिला आवंटन नहीं होने के बावजूद भी जिन शिक्षकों का जिला आवंटन हुआ उनके लिए जानकारी इकट्ठा करने के लिए सचिवालय गए। तो ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने वाले लोगों की वजह से ही हमारा संगठन अभी भी मजबूती से आपकी आवाज उठा पा रहा है। तो उनको मैं धन्यवाद दोबारा दूंगा। तो विकास जी सचिवालय गए थे और वहां उन्हें कुछ जानकारी मिल पाई। हो सकता है कि उन जानकारी को सुनकर हमारे जितने भी 24,000 से अधिक जिला अलॉट वाले साथी हैं उनको खुशी मिलेगी और उनके होठों पे मुस्कान आएगी। तो ऐसा है कि सचिवालय से जानकारी ये प्राप्त हुई है कि सभी शिक्षकों का 24,000 से अधिक जितने भी शिक्षक हैं उनका विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में है और विभिन्न जिलों में लॉगिन में भेज दिया गया है डीओ को, और वहां से जिला विद्यालय अलॉट का काम प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, काम प्रारंभ होने से अधिक आगे भी बढ़ गया है, लेकिन मैं इसको प्रारंभ होना फिलहाल कहूंगा। तो आप लोग खुश हो जाइए। और सूचना ये है, अगर तिथि आप जानना चाह रहे हैं तो एग्जैक्ट डेट तो अब कोई नहीं दे सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 5 अक्टूबर से पहले विभाग तैयारी कर रहा है कि उनको विद्यालय आवंटन कर दिया जाए। लेकिन ये विद्यालय आवंटन का जो काम होगा वो जो दोबारा अभी 3 जिला का विकल्प खुला है, उन 3 जिला का जो विकल्प है उसको भरने वाले सभी शिक्षक साथियों को साथ मिलाकर और दोनों का विद्यालय आवंटन एक साथ ही होने जा रहा है। ये आप लोगों को खबर मैं दे रहा हूं कि दोनों तरह के शिक्षकों का एक साथ ही विद्यालय आवंटन होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और दूसरा है क्या है कि जो 17,000 वंचित साथी हैं जिनका स्थानांतरण नहीं हुआ, आप उन लोगों की तकलीफ को थोड़ा समझिए। क्योंकि आप लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि नहीं मेरा जिला अलॉट हो गया तो हम उनको छोड़ के बढ़ जाएं आगे, उनकी आवाज को ना उठाएं, सिर्फ अपना सोचें। तो आपको 2 मिनट रुक के थोड़ा सोचना चाहिए उनका भी तकलीफ। ये जो वंचित साथी है ना 17,000, अभी भी उन्हीं में से ज्यादातर लोग आपकी आवाज को लीड कर रहे हैं, आपके विद्यालय को अलॉट करवाने के दिशा में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे संगठन के भावी अध्यक्ष अनीश सिंह जी का जिला आवंटन नहीं हुआ। सबसे अधिक लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है। उनके साथ साथ अदिति प्रभा, मनीषा जी जैसी विभिन्न महिला शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने
लगातार सचिवालय जाने का काम किया, शिक्षकों के प्रत्येक मुद्दे को सचिवालय में जाके आवेदन के दिया, साथ ही साथ मीडिया में आगे बढ़कर बाइट दिया और शिक्षकों की आवाज़ को उठाया। जहां बहुत लोग डरते हैं आगे आना, वहां वैसी स्थिति में इन लोगों ने आगे आके काम किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी शिक्षिकाएं, महिला शिक्षिकाएं जो हमेशा आती थी पटना और अपना आवाज़ उठाती थी, उनका भी जिला अलॉट नहीं हुआ। तो उन लोगों को आप कैसे छोड़ सकते हैं? कृपया उनकी बात को भी उठाइए और उनका भी सहयोग कीजिए, क्योंकि जितने भी जिला अलॉटेड साथी हैं सबका विद्यालय आवंटन अब होने जा रहा है, ये बात आप समझ ले। और अभी भी कुछ मिनट पहले, कुछ घंटे पहले विद्यालय अलॉट करने के लिए हम लोगों ने ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया है और आप सभी का भरपूर सहयोग किया है, समर्थन किया है कि नहीं आपका विद्यालय आवंटन हो। और हमारे पास जो खबर थी वो भी बता दिया कि विद्यालय अलॉट होने जा रहा है। ये सच्चाई है और विभाग का लक्ष्य है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ये 2 बार जो जिला का ऑप्शन लिया गया है, इस दोनों ऑप्शन को मिलाकर एक साथ विद्यालय अलॉट कर दिया जाए। तो अब मुख्य समस्या है जो वो 17,000 वंचित साथियों के लिए है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर साथी ऐसे हैं जो अपने जिला और अपने इर्द गिर्द के 3 जिला का विकल्प दे चुके थे, लेकिन उनको छांट दिया गया। अब उनके समक्ष समस्या ये है कि वो उन 3 जिला को छोड़कर किसी और 3 जिला का विकल्प भरने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन देने से उनको कोई लाभ ही नहीं होगा। वो पहले से अधिक दूरी या पहले के बराबर की दूरी पर चले जाएंगे। तो उनकी समस्याओं को हमें उठाना है और प्रयास करना है कि पहले के 3 जिला के विकल्प में ही उनका समायोजन हो, वहाँ पे रिक्ति को फिर से देखा जाए और जो जहाँ के स्थानीय शिक्षक हैं उनको वो जिला आवंटित आचार संहिता लगने से पूर्व ही किया जाए, ठीक है। और ताकि उनके विद्यालय आवंटन की दिशा में भी हम लोग कार्य कर सकें, क्योंकि वो लोग अब अगर चुनाव से पहले अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। अंतर जिला ट्रांसफर होना इतना आसान नहीं है। चुनाव के बाद क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी ये कोई नहीं जानता है। इसलिए ऐसे शिक्षकों का भी हमें सहयोग करना है और उनकी बातों को भी आगे बढ़ाना है। बहुत सारी महिला शिक्षिकाएं जिनका लगातार फोन आ रहा है, पहले विभाग ने कहा था कि हम महिला शिक्षिकाओं को भी प्रमुखता से उनको काम करेंगे और उनको हम वरीयता देंगे इस कार्य में, लेकिन महिला शिक्षिकाएं भी बहुत सारी मात्रा में वंचित रह गई। हजारों की संख्या में महिला शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनको 3 जिला में से कोई भी एक जिला नहीं मिला है। उन महिलाओं का दर्द भी हमें समझना है और उठाना है। कई जगह कई शिक्षिकाओं के घर में खाना नहीं बना है, समझिए 2 दिन से, ऐसी तकलीफ है उनको। उन तकलीफ को समझते हुए और उनका सहयोग हमें करना है और प्रयास करना है कि उनको भी उनके पसंद का जिला मिल जाए और साथ साथ ही विद्यालय आवंटन हो जाए। इस दिशा में हमें कार्य करना है। तो आज मैं प्रिंट मीडिया के साथियों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इन शिक्षकों के दर्द को समझा और वो समझते आए हैं और हमारे अनुरोध पर आप शिक्षकों की आवाज़ को उठाते हैं। तो जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनका मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से धन्यवाद करूंगा और यह विश्वास रखूंगा कि वो भविष्य में भी सभी शिक्षकों की आवाज़ को प्रमुखता देंगे अपने अखबार के पन्नों पर। अभी और साथ ही साथ विभाग से मैं कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए एक बार पोर्टल जरूर खोला जाए। लगातार इस संबंध में प्रयास करने की जरूरत है सभी लोगों को, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफर अगर अभी भी 10-12 दिन शेष है, खुल जाता है तो एक लिस्ट आ सकती है म्यूचुअल ट्रांसफर का। अगर विभाग चाहे तो आवेदन लेके उनका एक लिस्ट जारी कर सकती है। इससे बहुत सारे वंचित साथी जो 17,000 में हैं उनको भी लाभ मिल सकता है, ठीक है। तो हमारा प्रयास है कि म्यूचुअल ट्रांसफर भी एक बार खुले। साथ ही साथ सेम जिला के शिक्षक साथी, उनकी बातों को मैं हमेशा रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वो कहीं न कहीं पीछे छूट गए हैं। तो आवश्यकता है कि उन्हें भी जिला के अंदर ट्रांसफ़र का लाभ मिल सके। विभाग को यह ध्यान रखना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने जिला के अंदर ट्रांसफ़र के लिए जो विभागीय पोर्टल थी उस पे जाके ग्रीवांस रेज किए, लेकिन उनके ग्रीवांस को भी देखा नहीं जा रहा है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं लगातार ग्रीवांस पोर्टल को खोल के और देखते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत लोगों को जवाब आया कि सेम जिला के अंदर चुनाव के बाद स्थानांतरण होगा, तो इससे उनके मन में निराशा है। विभाग से मैं अनुरोध करूंगा कि उनका भी स्थानांतरण करने की कृपा करें और साथ साथ ही उनका भी विद्यालय आवंटन कर दिया जाए अंतर जिला के साथ ही, तो अच्छा होगा। तो मैं फिर से अपने जितने भी 17,000 वंचित साथी हैं उन सभी से कहूंगा कि आप धैर्य रखिए। आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि इस विपरीत परिस्थिति में भी, समय बहुत कम है लेकिन फिर भी
जो हो सके आपके लिए वो करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि आपका भी कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाए, अपने ज़िला में जाने के लिए प्रयास जरूर हो। साथ ही साथ हेड टीचर जो बने हैं उनके लिए भी विकास जी ने सचिवालय से कुछ खबर जानकारी जो उन्हें मिली है, उन्होंने साझा किया कि हेड टीचर जितने भी बने हैं उनका हो सकता है कि बेसिक पे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है, ऐसा जानकारी मिला है। तो हेड टीचर जितने बने हैं जो पहले से नियोजित थे या विशिष्ट थे, उन सभी साथियों को भी, उन सभी बड़े भाइयों को, बहनों को भी ये खुशखबरी मिल सकती है फ्यूचर में बहुत जल्द ही, कि उनका भी बेसिक पे बढ़ा दिया गया है और एक सम्मानजनक वेतन उनको मिलने जा रहा है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि कमेटी का गठन हुआ था वरीयता और सेवा निरंतरता को लेकर, उस कमेटी का भी बैठक था और उससे भी कुछ चीज़ें आउटपुट निकल के आ रही हैं। विभाग, मैंने पहले भी बताया था कि सेवा निरंतरता देने जा रहा है, लेकिन उसमें जानकारी कुछ मिल रही है कि कुछ क्लॉज लगाया जा सकता है। हो सकता है कि उन्हें पहले से जो जब उन्होंने ट्रेनिंग पूरा किया था तब से उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिले, या इस तरह का कुछ उसमें क्लॉज आ सकता है, ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं। तो देखिए उनके लिए भी खुशखबरी हो सकती है। और वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से होता है इसको लेकर विभाग अभी स्पष्ट कुछ नहीं बोल रहा है। तो कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वरीयता कहाँ किसे मिल रही है, फिर उस संबंध में हम लोग काम जरूर करेंगे। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एकजुट बने रहिए और एक दूसरे का आवाज़ उठाइए, अकेले नहीं चलना है, संगठित होकर रहना है। धन्यवाद।